दिस इंटरव्यू क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर दीज डेज और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्रिड लाइट प्रॉब्लम। बेसिकली इंटरव्यूअर हमको एक 2D एरे प्रोवाइड कर देता है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं 1 एंड 0। 1 मीन्स जो तुम्हारी ग्रिड लाइट है वो ऑन है और क्लिकेबल है, 0 मीन्स वो ग्रिड लाइट क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपली एक डमी वर्जन क्रिएट कर रखा है सेम क्वेश्चन का। अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है जो ग्रिड 1 से रिप्रेजेंट होती है उसको तुम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, जो 0 से रिप्रेजेंट होती है उसको तुम क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। और जब तुम सारे ग्रिड आइटम को सेलेक्ट कर लोगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद सारी ग्रिड लाइट्स ऑफ हो जाएंगी उसी सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में तुमने उनको सेलेक्ट किया था। यहाँ पे थोड़ी देर बाद सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। लेट्स सी हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिंपली कॉन्फ़िग डेटा है। अब या तो तुम इस कॉन्फ़िग को अपने कंपोनेंट के प्रॉप में पास करा लो या डायरेक्टली यूज़ कर लो। मैं इस कॉन्फ़िग को डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे स्टेट में रखने की ज़रूरत है नहीं। इस कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सबसे पहले हम अपना ग्रिड बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्फ़िग पे मैप रन करूँगा, config डॉट मैप। अब जब मैं पहली बार इस पे मैप रन करूंगा तो मुझे 110 मिलेगा, फिर 011 मिलेगा और फिर 101 मिलेगा। तो इसको मैं रो नाम दे देता हूँ, ओके, रो एंड रो इंडेक्स। नेक्स्ट मैं इस रो पे फिर से मैप रन करूंगा तो पहले मैं एक div रिटर्न कर देता हूं। अब ये जो div मैंने रिटर्न किया है दिस विल रिप्रेजेंट माई होल रो एंड यहाँ पे मैं एक और मैप रन करूंगा रो डॉट मैप। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, वैल्यू एंड कॉल इंडेक्स, ओके। एंड सिंपली यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा div एंड यहाँ पे सबसे पहले हम की प्रॉप पास कर देते हैं। की प्रॉप मैं कर देता हूँ कॉल इंडेक्स, ओके। एंड सेम फॉर आउटर वन की इक्वल टू रो इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रिड है वो बन चुका है। ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हमने कोई CSS यहाँ पे नहीं लगाई है। लेट्स ऐड सम CSS। तो मैं पेरेंट div पे एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ ग्रिड लाइट और जो मेरी रो है इस पे मैं एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ ग्रिड रो एंड जो मेरा लाइट एलिमेंट है उस पे भी मैं एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ लाइट, ओके। नाउ लेट्स ऐड सम CSS। सो सिंपली ग्रिड लाइट पे हम हाइट और विड्थ अप्लाई कर देते हैं 70 VW एंड विड्थ 70 VW एंड ग्रिड रो डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 100%, हाइट हम कर देते हैं 100% एंड फॉर लाइट लेट्स ऐड अ बॉर्डर ऑफ 1 px solid red, height will be 100% and width will be 100%। सो यहाँ पे कुछ कुछ ग्रिड मुझे देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये जो ग्रिड लाइट है यहाँ पे मेरे पास रोज हैं, सो दिस विल बी अ फ्लेक्स आइटम। तो मैं इसे फ्लेक्स कर देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देते हैं सो दैट एक ढंग का लेआउट मुझे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा UI मुझे देखने को मिल रहा है। लेट्स ऐड सम बैकग्राउंड कलर। जो भी लाइट है इस पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, सो दैट मुझे कुछ इस तरह का UI देखने को मिल जाए। एंड जो बॉर्डर कलर है फॉर नाउ उसे मैं वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी ग्रिड है वो बन चुकी है। नाउ लेट्स ऐड सम फंक्शनैलिटी। जो सबसे पहली चीज़ मुझे करनी है वो ये कि जो भी ग्रिड आइटम 0 से मार्क्ड है उसे मुझे एक डिफरेंट कलर से दिखाना है। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइट क्लास। इसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में एम्प्टी रखता हूँ और एक कंडीशन ऐड करता हूँ इफ वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये ग्रिड के अंदर जो वैल्यू है वो है, मैं चेक कर लूंगा अगर जो वैल्यू है वो 0 है दैट मीन्स ये जो लाइट क्लास है इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा ऑफ। नाउ आई विल यूज दिस लाइट क्लास in my class name, okay। let's use template literal syntax and light के बाद I will append this off class, okay। now let's implement this off class और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्राउन। सी जो भी ग्रिड
लाइट्स मेरी ऑफ हैं वो ब्राउन से इंडिकेट हो गई हैं. आई कैन प्ले अराउंड विद दिस डेटा. अगर मैं इसको 0 कर दूं तो सी बीच में 0 हो गया. लेट मी डू इट 1. सो ये ऑन हो गई. तो यहाँ पे जो मैंने ग्रिड बनाया है दैट इज रिस्पेक्टिंग माई दिस डेटा. नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड दी क्लिक फंक्शनैलिटी कि जब भी मैं क्लिक करूं मेरी ग्रिड लाइट ऑन हो जाए. सो फॉर दैट आई नीड अ फंक्शन हैंडल क्लिक. अब इस हैंडल क्लिक में मुझे क्या क्या चाहिए? वेल मुझे दो चीज़ें चाहिए. एक तो रो इंडेक्स चाहिए और एक कॉल इंडेक्स चाहिए. यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा करींग का. बिकॉज सी जब भी मैं इस हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे इस हैंडल क्लिक फंक्शन में ये इन्फॉर्मेशन पास भी करनी है. एंड गेस व्हाट, मैं इस डिव में सिंपली ऑन क्लिक इवेंट अटैच कर दूंगा और हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल कर लूँगा. दो चीज़ें भेज दूंगा, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. जब भी मैं क्लिक करूंगा अब मेरे पास रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स है. आई कैन सिंपली डू अलर्ट है जस्ट टू चेक कि यस दीज इंफॉर्मेशंस आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे मुझे कॉमा नहीं प्लस करना पड़ेगा. या 3 1 दिस विल बी 2. ओके. सो मेरा हैंडल क्लिक फंक्शन सही से काम कर रहा है. नाउ आई हैव टू कीप ट्रैक कि मैंने किस ऑर्डर में लाइट्स पे क्लिक किया है. तो इसके लिए अब मुझे एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टैक. सेट स्टैक इनिशियल वैल्यू विल बी एन एरे. अब देखो अगर मैं रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की वैल्यू को इस एरे में पुश करूंगा तो अगर मुझे चेक करना होगा कि क्या मैं इस लाइट को क्लिक कर चुका हूं या नहीं तो मुझे अननेसेसरी इस एरे पे लूप रन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें चॉइस करनी है कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लें. तो इंस्टेड ऑफ एरे फॉर नाउ मेरी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो होगी ऑब्जेक्ट. सो दैट मैं की वैल्यू बेसिस पे ईजिली लुक आउट कर सकूं. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी यूज दिस थिंग. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी स्टेट में डेटा है उसको मैं डीप क्लोन करूँगा. तो मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू स्टैक इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन का मैं यूज़ करूँगा. ओके. टू डीप क्लोन दिस ऑब्जेक्ट स्टैक. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली चेक क्या न्यू स्टैक में यह इंफॉर्मेशन पहले से है या नहीं. तो सबसे पहले लेट्स फॉर्म अ की. अब मैं की कैसे बनाऊंगा, रो इंडेक्स डैश कॉल इंडेक्स. ओके. मैंने सिंपली एक की बना ली. नाउ आई विल फर्स्ट चेक इफ जो भी मेरा न्यू स्टैक है क्या इसमें की पहले से ही है. अगर है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एल्स में जाना है. आई विल सिंपली एड इट इक्वल टू, मैं फॉर नाउ इसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर देता हूँ एंड दैट्स इट. ओके. एंड लेट्स कॉल सेट स्टैक न्यू स्टैक. अगर न्यू स्टैक में पहले से ही वैल्यू है देन सिंपली रिटर्न. दैट्स इट. अब इस कोड में एक बग है. अगर मैं 0 वाले सेल पे क्लिक करता हूँ तब भी इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसा कोई चेक यहाँ ऐड नहीं किया है कि मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ कि 0 पे क्लिक कर रहा हूँ. मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे स्टैक में ऐड हो जाएगी. नाउ लेट्स सी कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूँ या 1 पे क्लिक कर रहा हूँ. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करता हूँ एंड आई विल चेक कि जो मेरा कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है उसके रो इंडेक्स एंड कॉल इंडेक्स में जो वैल्यू है वो ट्रूथ ही वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैं निगेट कर दूंगा. ओके. अगर 0 है तो वो 1 बन जाएगी. एंड की जगह मुझे यहाँ पे और यूज करना पड़ेगा. या तो स्टैक में पहले से ही की हो या कॉन्फिग में जहां पे मैंने क्लिक किया है वहां पे 0 हो तो सिंपली रिटर्न डू नॉट ऐड दैट आइटम इन स्टैक. तो अब ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली कि जब मैं 1 पे क्लिक करूं तभी वो आइटम ऐड हो. अब मुझे एक टाइमर स्टार्ट करना है जैसे ही मैं सारी लाइट को ऐड कर दूं. बट बिफोर दैट लेट्स चेंज द बैकग्राउंड कलर. जैसे ही मैं किसी लाइट को स्टैक में ऐड कर देता हूं तो उसके लिए अगेन हम चलते हैं अपने रेंडर फंक्शन में. यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक लाइट क्लास वेरिएबल है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ इफ और एक नया वेरिएबल में बनाता हूँ कॉन्स्ट की इक्वल टू टेम्पलेट लिटरल रो इंडेक्स डैश कॉल इंडेक्स. अगर ये की स्टैक में एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर आइटम मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ. I will simply add something to this light class on. That's it. मैंने simply एक class add कर दी on and let's add this on in CSS
बैकग्राउंड कलर लेट्स मेक इट ब्लू वॉयलेट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। वेल कुछ नहीं हो रहा, लेट्स गो बैक टू आवर कोड। वेल यहाँ पे मैंने सेट स्टैक किया है, दिस विल बी स्टैक एंड गेस व्हाट, अब जब मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि मेरे सारे आइटम सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं रेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट पीस बचता है वो है टाइमर को स्टार्ट करना। तो लेट्स डू दैट। मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, फंक्शन स्टार्ट रोल बैक। अब ये स्टार्ट रोल बैक मुझे कब कॉल करना है? वेल जैसे ही यूज़र सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर ले। अब ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? वेल यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉन्फ़िग डेटा, और जो भी आइटम मेरे इस न्यू स्टैक में है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैं कितने आइटम्स सेलेक्ट कर चुका हूँ। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल लाइट्स सेलेक्टेड इक्वल टू, मैं सिंपली जो भी मेरा कॉन्फ़िग एरे है इसको मैं फ्लैट कर दूंगा, क्योंकि ये 2D एरे है, मुझे 1D एरे चाहिए, सो दैट मेरे पास एक सिंगल एरे आ जाए जिसमें 1 0 1 0 1 0 रहे। एंड आई विल सिंपली यूज reduce here. इस reduce में I will pass a callback function, initial value will be 0. What I will do, मैं simply add कर दूंगा जितने भी ones हैं, अगर मैं उनको add कर दूं तो मुझे total number of light मिल जाएगी a, b and I will simply return a plus b. तो लाइट्स सेलेक्टेड में मेरे पास टोटल लाइट्स हैं कि कितनी लाइट्स आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली चेक करना है इफ़ लाइट्स सेलेक्टेड इज इक्वल टू न्यू स्टैक डॉट साइज। वेल ये जो न्यू स्टैक है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड न्यू स्टैक डॉट लेंथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स ऑल लाइट्स आर सेलेक्टेड, ऑल लाइट्स आर सेलेक्टेड। लेट्स सी, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी, ऑल लाइट्स आर सेलेक्टेड। मेरी सारी लाइट सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो एकदम सही चल रहा है। मुझे अब बस यहाँ पे स्टार्ट रोल बैक को कॉल कर लेना है, दैट्स इट। अब जब मैं स्टार्ट रोल बैक को कॉल करूँगा तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? वेल एक इंटरवल स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इंटरवल की आईडी सेव कर लेता हूँ और एक इंटरवल स्टार्ट कर देते हैं। चलो हम यहाँ पे सेट इंटरवल और एक फंक्शन पास कर देते हैं, और मैं यहाँ पे 3 सेकेंड का डिले ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जब ये इंटरवल स्टार्ट होगा तो मुझे लाइट्स को रिवर्स ऑर्डर में रिमूव करना है। अब यहाँ पे चैलेंज ये आएगा कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, मेरे पास इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा न्यू मैप, क्योंकि मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, बट इसमें ऑर्डर ऑफ इंसर्शन प्रिजर्व रहता है। सो लेट्स क्विकली चेंज द वे वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैप में वैल्यू ऐड करने का और रिमूव करने का तरीका अलग है। तो लेट मी सर्च की स्टैक में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्लोन, दिस इज़ फाइन। सो यहाँ पे मुझे न्यू स्टैक की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा गेट की, ओके। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ तो आई हैव टू कॉल न्यू स्टैक डॉट सेट की, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा ट्रू। एंड ये दिस इज़ फाइन। सो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट डॉट कीज अब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई कैन डायरेक्टली यूज़ दिस न्यू स्टैक डॉट साइज, ओके। क्योंकि मैप में एक प्रॉपर्टी होती है साइज़, जो कि मैप का साइज़ मुझे बताती है। सो यहाँ पे चीज़ें फाइन है। लेट्स सी कि रेंडर में हम स्टैक को यूज़ कर रहे हैं क्या? वेल यस, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव टू यूज़ स्टैक डॉट हैज़ की, ओके। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स सी कि थिंग्स काम कर रही हैं। यस, मेरा लॉजिक एकदम सही चल रहा है। लेट्स राइट द लॉजिक ऑफ दिस सेट इंटरवल। तो अब मेरे पास मैप डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। वेल जब भी ये सेट इंटरवल कॉल होगा मुझे सिंपली सेट न्यू स्टैक को कॉल करना है, और यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा। फंक्शन, जब भी ये कॉल बैक फंक्शन इन्वोक होगा मुझे प्रीवियस स्टैक की वैल्यू मिलेगी। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस प्रीवियस स्टैक में से जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है उसको रिमूव करना है। अब मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैप में कि लास्ट
इंसर्टेड वैल्यू कौन सी है। मैप में मुझे की के बेसिस पे एलिमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ था, लाइक रिसेंटली इंसर्टेड एलिमेंट, उसकी की चाहिए। सो उसके लिए मुझे सिंपली करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लास्ट की इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम। बेसिकली मुझे अब जो मैप है उसकी सारी कीज़ निकाल के एक एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्रीवियस स्टैक डॉट कीज़। इससे मैप में जितनी भी कीज़ हैं मुझे वो मिल जाएंगी। उससे मैंने एक एरे बना लिया और मैं सिंपली कर दूंगा पॉप, उससे मुझे लास्ट की मिल जाएगी। अब मेरा काम एकदम आसान है। मुझे सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू स्टैक इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन जो भी प्रीवियस स्टैक है, एंड न्यू स्टैक डॉट डिलीट, simply pass the last key and let's return new stack. Let's save this code and return करने से पहले I will check one thing. If new stack dot size, अगर new stack का size नहीं है then clear this interval id. Let's save this, let's do a refresh, let's select all the lights and let's wait for 3 seconds. वेल यहाँ पे मेरा रोल बैक कॉल नहीं हुआ। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है इस कोड में। यहाँ पे जो हमने मिस किया है वो ये कि ये जो डॉट कीज है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ मेथड। ओके, लेट्स चेंज इट टू अ मेथड, लेट्स डू अ रिफ्रेश। अब हम ट्राई करते हैं कि अब ये सही चलता है कि नहीं। सी, अब ये एकदम मस्त चलेगा। हर 3 सेकंड के बाद जिस ऑर्डर में मैंने लाइट्स को ऑन किया था उसी ऑर्डर में लाइट्स मेरी ऑफ होंगी। लेट मी reduce द टाइम, इसे मैं 1 कर देता हूँ। अगेन लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड लेट्स वेट। सी, और मैं इस ग्रिड के साथ प्ले भी कर सकता हूँ। आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ ग्रिड आइटम्स नाउ। ओके, दिस विल वर्क लाइक अ चार्म। देयर इज़ अ बग इन दिस इम्प्लीमेंटेशन। अभी अगर मैं सारी लाइट्स को ऑन कर दूँ, अगर ये लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, मैं किसी लाइट को सेलेक्ट करता हूँ तो वो पॉसिबल है। नाउ यू हैव टू फिक्स दिस। ओके, कि कैसे तुम इस इशू को फिक्स कर सकते हो कि अगर लाइट्स बंद हो रही हैं तो क्लिक मेरा ना चले।